दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो से मैं भूपेश कुमार अपने अचीवर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हो कि एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद हम लोग अचीवर सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें अपने अचीवर्स जो हर एग्जाम के अचीवर, चाहे वो आईबीपीएस के हों, एसबीआई के हों, ग्रामीण बैंक के हों, है ना, या एसएससी डिवीजन में सीजीएल के हों, या ईपीएफ को है, एमटीएस को है, मिसलेनियस को, हर तरह के बच्चों से आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूं। साथ ही साथ इनके जो सक्सेस टिप्स है वो साझा कर रहे हैं इनकी जुबानी के द्वारा, जिससे कि आप जहां भी रहें इनको अमल करें, काम करें, जिससे आपको फायदा हो। तो ये बहुत नोबल कॉज है जो कि आपके सामने किया जा रहा है। साथ ही साथ इनका एक ऑनलाइन सम्मान भी हो रहा है, बिकॉज कोविड के कारण अब एसके मेमोरियल हॉल बंद है। जैसे ही हम लोग को 2-3-4 महीने के बाद जब भी मौका मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, तो हम लोग फिर से जो सम्मान समारोह, ग्रैंड सम्मान समारोह जो नहीं कर पाए हैं, करेंगे और इन सारे अचीवर्स को फिर से एक बार हम लोग वहां पे भी आमंत्रित करेंगे। तो इसी कड़ी में अपराजिता है हमारे सामने, जिनका सिलेक्शन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क के लिए हुआ है आईबीपीएस के द्वारा, और प्रकाश कुमार है जिनका सिलेक्शन आईबीपीएस के द्वारा बैंक पीओ के लिए हुआ है, और इनको फर्स्ट चॉइस, राइट, पंजाब नेशनल बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो यहाँ आने के लिए। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सर यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा स्टेज मिला है जहाँ हमारे सीनियर्स आए हैं और हमें भी आने का इस जगह मौका मिला। वेरी गुड। तो आइए इनके पास चलेंगे, सक्सेस टिप्स बहुत सारी, ढेर सारी बात करेंगे, रूबरू कराएंगे आपको। उसके पहले इनका सम्मान। तो अपराजिता, ये मेडल बहुत गर्व की बात होती है ना, तो ये आज आपको मिल रहा है, राइट। इसकी लाज रखिएगा जिंदगी में, आगे बढ़िए के लिए। और प्रकाश, ये मेडल आपके लिए है, इसको अच्छा से आप डीएनए इसके रखेंगे। ये अलमुनाई सर्टिफिकेट है आपका, और ये अपराजिता, ये आपके लिए। अच्छा लग रहा है आप लोग को? आइए आइए थोड़ा बात करें आपसे, रूबरू हो जाए। तो प्रकाश और अपराजिता, कुछ याद है जब आप सीपीएसई परिवार में क्लासरूम में पहली दफा आए थे? वो कौन सा साल था? सर जुलाई 2018 में मैंने सीपी में इंटर लिया। मुझे पता चला कि सीपी फैमिली जो है वो अलायंस क्लब चलाती है, और मैं इससे बहुत इंस्पायर हुआ था कि बच्चों का रिजल्ट हो रहा था। फर्स्ट क्लास सर फॉर्चुनेटली आप ही का था, और आप ही ने इंस्पायर किया था, जिसकी वजह से मैंने 1 साल मेहनत किया, क्लब में इंटर लिया। कब आप आए थे कोचिंग क्लास में? कब आए थे? 2018 में। जुलाई 2018 में आप यहाँ पे आए। आपका एज अभी कितना हो रहा है? सर 22 ईयर्स। 22 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा? यस। ग्रेट। तो दोस्तों, ये भी एक यहाँ की बहुत बड़ी खूबसूरती है जो हम बार बार बताना चाहते हैं, दिखाते हैं बच्चों का चेहरा से, जुबान से। यहाँ का सक्सेस का एवरेज एज काफी कम होता है, चाहे वो एसएससी हो या वो आईबीपीएस हो। जाहिर सी बात है, यदि एवरेज एज कम होगा सफलता का, तो ऐसे यंगस्टर्स को जिंदगी में, करियर में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। बहुत ही तेजी से ये लोग आगे बढ़ते हैं, टॉप मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो आप जुलाई 2018 में प्रकाश यहाँ आए थे। याद आ गया आपको? यस यस। कुछ पहला दिन याद है? पहला दूसरा दिन जब आप क्लास में आए थे, तो क्या आपको लग रहा था, किस तरीके से आपको लग रहा था कि उसको क्या सपना था उस समय? कुछ याद आ रहा है उस समय? यस उस क्लास में सर सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने उस क्लास में ये बताया था कि आपको बस एक ही काम करना है, यहाँ पर अलायंस क्लब में एंटर करना है। अगर आप अलायंस क्लब में एंटर कर जाते हैं तो उस दिन आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा। आपको बस क्लासरूम में इतना मेहनत करना है कि आप अलायंस क्लब में एंटर कर जाएं, और वो बात बिल्कुल 100% सही है सर, जिसकी वजह से मैं आज रिजल्ट के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। तो कितने महीने आपको लगे क्लब में आने के? सर क्लब में मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे शुरुआत के, मेरे पीटीज नहीं हुए थे, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में मेरे पीटीज हुए और डायरेक्ट सर इंटरव्यू भी हुआ और आपने लिया, मुझे सिलेक्शन हो गया। दैट्स ग्रेट। उसके बाद क्लब में कितना दिन रहे? सर क्लब में मेरी 2 रिसफलिंग हुई। मेरा मैं एसबीआई में इंटर किया था मैंने, और नाबार्ड में रिसफलिंग हुआ, और बीच में कोविड था तो देयर वाज नो रिसफलिंग। इसके वजह से सर 2 रिसफलिंग में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऑनलाइन पूरा 10 महीना चला आपका क्लब, राइट, एक्टिविटी। कैसा वो? सर बहुत ही इंस्पायरिंग था ये। एक ऐसे समय में जब पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि कोविड आ गया है और कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे समय में सीपी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐप बना कर दिया हमें, जिसपे हम बहुत ही फेयर तरीके से जो है वो टेस्ट को ले सकते थे। इतना ही नहीं, सेकेंड सेशन जो है वो भी हम कर पा रहे थे। तो एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर था, जिसके वजह से जब जुलाई में मैंने एग्जाम का बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस शुरू किया तो उसमें बहुत हेल्प मिला मुझे, लॉकडाउन में पढ़ाई किया हुआ। अपराजिता, थोड़ा आपसे बात कर ले, कब आए थे, कुछ याद है? यस सर, जून 2018। जून 2018 में। और क्लब में कब आए?
सर मई 2019। तो कोई ऐसा मिस्टेक कुछ याद आ रहा है, क्या था जो आपको लगा कि कुछ मिस्टेक किए हैं आप? हाँ सर, क्लब में थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। कब आए, कितने महीने के बाद? करीब करीब 10 महीने के यस सर, मतलब बाद। 3-4। टेस्ट क्या बाद में देना शुरू किए? यस सर, वो गलती हो गई मुझसे कि मुझे लगा कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगी। ये मुझे पहले स्टार्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए जो नए नए बच्चे आते हो क्लास में। आपको हम लोग बोला भी करते हैं कि 3 महीने के क्लास के बाद चौथे महीने से टेस्ट को अनिवार्य रूप से दो। सिलेक्शन हो या ना हो, पर टेस्ट दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। टेस्ट यदि तुम नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा सेल्फ इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, आपको पहले आ जाते तो सही हो जाता? यस सर, अगर पहले आते तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते एग्जाम्स में और जल्दी रिजल्ट मिलता। चलिए, फिर भी आपका तो बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, आपका भी एज काफी कम है, तो यही यहाँ का बहुत कॉमन फैक्टर है। बच्चों, सफल हुए बच्चों का एज काफी कम होता है। एवरेज 22 से 23 साल के बीच के एवरेज बच्चे होते हैं जो जिनको रिजल्ट ये लोग पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। जो हम लोग क्लब में प्रैक्टिस करते थे, हमें एक आदत दे दिया गया था कि 10 घंटे बैठना है, 8 घंटे बैठना है। वही वहां जाके अब हेक्टिक हमें नहीं लगता, हमें आदत हो गई है डिसिप्लिन की, टाइमली होने की, पंक्चुअलिटी की। तो बस वही तो वहाँ। अभी आप यहाँ जो वर्किंग प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया गया है 10 अप्रैल से, उसमें है आप? यस सर, मैं उसकी पार्ट बनी हूँ और ये बहुत अच्छा उसमें तो 2 मीटिंग हो चुका है। यस सर, मैंने दोनों मीटिंग ज्वाइन किया और अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा। क्लब की फील फिर से आ गई, वो एंथुसियाज्म फिर से आ गया कि आगे और भी कुछ करना है। प्रकाश, आपको मालूम है कि क्लब के लिए कुछ ऐसा फिर से स्टार्ट हुआ है वर्किंग प्रोफेशनल? सर अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है तो इससे जरूर। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लर्क टू पीओ एंड पीओ टू आरबीआई ग्रेड बी या रेगुलेटर्स, राइट? सेम विथ एसएससी कर रहे हैं कि सीजीएल, सीएचएसएल टू सीजीएल या एमटीएस टू सीजीएल या सीजीएल में भी अपग्रेड करने के लिए, जिससे कि बच्चा कहीं भी हो ऑनलाइन मोड में एक एक्टिविटी हम लोग करा रहे हैं, है ना? तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा यदि आगे और चांद ठीक है। अब ये बताइए प्रकाश की आईबीपीएस में पीओ बहुत बच्चे फेल कर जाते हैं, जो हम लोग आंखों के साथ पीटी पास करते बट मेंस फेल करते हैं, उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनता। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या आपका मैसेज है आईबीपीएस पीओ पास करने का? सर इसमें 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं। तो प्री में आपको क्या करना पड़ेगा कि प्री में आपको अच्छे स्कोर्स लाने पड़ेंगे, ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप मॉक का यूज़ कीजिए। मेंस में आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है लेकिन एक्यूरेट बनाना है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइज होकर ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए अलायंस क्लब ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अलायंस क्लब में जो भी सेकंड सेशन में करवाया जाता है उससे बहुत ज़्यादा ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा इंटरव्यू में। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरव्यू नहीं कर पा रहे तो इसके अलावा आप खुद से ही कुछ इंटरव्यूज़ को वॉच कीजिए, जैसे हम सब की इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इनको वॉच कीजिए। इनसे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, वो लोग किस तरीके से बोलते हैं, बैठते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में एक गलत शब्द बोलते हैं तो उसका बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है बोर्ड मेंबर्स पर और आपके मार्क्स कट सकते हैं। जो एक मेंटर के रूप में जो हम लोग आजकल जो एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, वो ये है कि पीओ में यदि हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का कट ऑफ काफी कम जाता है और इंग्लिश का कट ऑफ काफी ज्यादा जा रहा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव में भी इंग्लिश के कट ऑफ काफी अच्छे जा रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, कौन सा वैसा मिस्टेक्स है जो बिहार के बच्चे, आम बच्चे कर रहे हैं? सब मैथ्स और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो बच्चे जो है मैथ्स बचपन से ही पढ़ते हैं और इंग्लिश की बात की जाए तो निगलेक्ट करते हैं। जब वो एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आते हैं तो वो इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इंग्लिश में आपको लिटरेचर सेक्शन में बैंक को लेकर अगर देखा जाए तो ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ता है। लिटरेचर सेक्शन ही आपको हेल्प करता है क्योंकि वहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। तो मेंस में भी आपको हेल्प मिलेगा, इससे प्री में भी हेल्प मिलेगा। आपको मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश पे फोकस करना है और जीए पे फोकस करना है। और जीए अभी मैं देख रहा हूँ, जो मैंने एसबीआई पीओ भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। द मेन रीजन वॉज दैट बैंकिंग में आपका नॉलेज जो है वो चेक किया गया है इस बार, जीए के बजाय बैंकिंग में नॉलेज चेक किया गया है। तो दिस वाज द चेंज दिस ईयर। इसलिए आप अगर जीए कर रहे हैं तो बैंकिंग भी बहुत अच्छे से तरीके से कीजिए। दैट्स ग्रेट दोस्तों, इस चीज पे बहुत जरूरी है इस चीज को अमल करना, क्योंकि यहाँ पे गलती होती है, आम बच्चे यहीं पे फिसल जाते हैं और उनको लगता है कि पीटी पास कर गए और फिर आगे का रास्ता मेरा टफ हो गया। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे पीटी पास कर जाते हैं, मेंस में लटक जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। सर इसका कारण ये है कि पहली बात मेंस का तो प्रैक्टिस सेट लगाते नहीं है, फर्स्ट रीजन यही। That's great. यही सबसे बड़ा रीजन है। आप पहले भी बहुत सारे अचीवर से दोस्तों सुन चुके हो कि आपको मेंस पे शुरू से फोकस करना चाहिए, पीटी पे शुरू से फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसा ही कहना है आपका।
आपको भी ऐसा लगता है? यस सर, क्योंकि एक सिलेक्शन एक इंटायर प्रोसेस है, बस पीटी पास करना इज नॉट द एंड। तो हमें एक ऐसी तैयारी करनी चाहिए जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू सारा क्लियर हो जाए। सिर्फ पीटी के लिए तैयारी यानी कि नौकरी से पहले भी और नौकरी के बाद भी दोनों चीज का तैयारी होना एक बार चाहिए। जब हमारा पीओ मेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हमारे सर तो कराते ही इंटरव्यू क्लासेस, वो भी एक हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो सही चीज यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं भैया कि तैयारी तुम ऐसा करो कि नौकरी के लिए जरूर करो तैयारी, लेकिन तैयारी करते समय ही नौकरी के बाद नौकरी में क्या चाहिए उसकी भी तैयारी पहले करो, जैसा ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हर बच्चे यहाँ पे करते हैं। ऐसा ही कुछ कहना है? यस सर, मेरा ये कहना है कि अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं बन पाती तो आप आगे चलकर बैंक में एक जगह स्टैग्नेट कर जाएंगे, आप ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये स्किल्स चाहिए ही चाहिए होंगे, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्लब में आ जाइए। दिस इज द शॉर्टकट टू सक्सेस। इसमें रॉय सर ने बहुत ज्यादा मदद की थी, मैं उनका थैंक करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। सही बात है, 1 महीने का लगातार मैराथन क्लास आप लोगों को दिया गया। यस सर, बहुत ही हेल्पफुल था, काफी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। यस सर, बहुत मैंने खुद देखा है कि मेरे साथ में जितने भी फ्रेंड्स थे, इंटरव्यू बैच में जितने भी स्टूडेंट्स थे, अबाउट बहुत लोगों का हो गया है, मतलब शायद ही 1-2 होंगे जिनका नहीं हुआ। ये तो दिख रहा है, तो बोर्ड पे भी दिख रहा है, जबरदस्त सफलता पीओ के बैच में, पीओ के ग्रुप में इस बार बच्चों ने यहाँ पे अर्जित की है। तो चलते चलते ये बता दो कि सीपी है तो संभव है, बहुत बच्चे आजकल कहने लगे हैं, ये क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में हुआ? यस, सीपी का हमेशा मेरी जिंदगी में एक इम्पैक्ट रहेगा, और इवन जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मैंने नवाड ग्रुप में ये कमेंट किया था कि आई विल रिमेंबर दिस डे टिल माय लास्ट ब्रेथ। थैंक यू भूपेश सर, रॉय सर एंड कुमार सर। आपको क्या लगता है, सीपी यस है सर, तो संभव है? सीपी है तो संभव है। जैसे कहते हैं कि सोना आग में तप के निखरता है, तो सीपी वही आग, वही प्रेशर है जहाँ की कोयला हीरा बनता है या सोना निखरता है। सीपी है तो संभव है। तो एक चीज बताओ, कोचिंग बहुत सारे हैं, बहुत टीचर्स हैं, हर लोग अपने तरीके से मेहनत करते हैं। यहाँ जो तुम लोग पहले सीपी में आने से पहले कॉलेजेस में पढ़े होगे, स्कूल में कहीं पढ़े होगे, है ना? तुम लोग तो ऐसे, तुम्हारा क्या था सब्जेक्ट? सर मैंने मैथ से ग्रेजुएशन किया है। सर बीबीए। आप देखो दोस्तों, ये भी मैं जानबूझकर पूछा, मैं बार बार इस चीज को प्रेस करता हूं, क्लास में भी, इंटरव्यू में भी। बहुत ऐसे बच्चे ये सोचते हैं, और हकीकत भी है कि भाई बहुत ज्यादा इंडिया में इंजीनियर्स का सिलेक्शन बैंकिंग में हो रहा है, बट सीपीएसई में सबसे ज्यादा सिलेक्शन बिहार में हो रहा है, और उसमें मैक्सिमम बच्चे जो है नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं। तो ये भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ा सांस लेने वाली जगह है कि सीपीएसई परिवार में नॉर्मल ग्रेजुएट्स आएगा, इंजीनियर्स आएगा तो उसका तो हो ही जाएगा, बट नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी आएगा तो उसका हो रहा है, राइट? ऐसा लगता है? यस सर, इवन हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो करने में, वो भी अगर क्लब में एंटर कर जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी इंग्लिश स्टूडेंट जो होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनके इक्वल। कहां से किए थे? सर आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, लेकिन बट बहुत ऐसे बच्चे देखे हो जो हिंदी? यस सर, मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट क्लब में मैंने देखा है उनका। इवन आवर ऑब्जर्वर जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उनको देखने को मिला। तो इस वजह से मैं क्लब को बहुत ही बोलूंगा कि इतना ज्यादा हेल्प जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता जितना क्लब ने दिया। तो जो तुमको यहाँ पे एक कहते हैं ना, ओवरऑल एंड टू एंड डेवलपमेंट मिला, चाहे नौकरी की पढ़ाई की बात हो या नौकरी के बाद जब नौकरी करने जा रहे हो तो वहां पे एक अच्छे एम्प्लॉय साबित होने की बात हो, या एक अच्छा संस्कार की बात हो, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की बात, एक ओवरऑल पैकेज यहाँ पे तुम यहाँ पे 2-2.5 साल रहे, तुमको मिला, राइट? तो ये तुमको कैसे लगता है, कैसे ये आम इंस्टीट्यूट से, इंडिया में हर इंस्टीट्यूट मेहनत कर रहा है, हर टीचर अपने तरीके से मेहनत ही करते हैं, बट यहाँ पे क्या तुमको अलग तुम लोग को मिला? सर अलग इसमें ये बात है कि हमारे सीनियर्स जो पैरामीटर सेट कर कर जाते हैं उन्हीं को हम स्टैब्लिश करके आगे चलते हैं, और इसमें सर चीफ मेंटर जैसे कि आप है सर, आपकी गाइडेंस, जो पोस्ट बनाए गए हैं ऑब्जर्वर, ट्रेजर को ऑब्जर्वर की, उनकी गाइडेंस, और बच्चों का जो खुद का डिसिप्लिन होता है वो, और जो मेथोलॉजी जो बनाया गया है, मेथड बनाया गया है, जो फर्स्ट सेशन का, सेकंड सेशन का, ये कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये सारे जो है कंपोजिट हो जाते हैं, और कंपोजिट होने की वजह से अचीवमेंट तो अलग हो जाते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है अपना दिल से बताओ? यस सर, अलायंस क्लब में एक पॉजिटिव प्रेशर मिलता है जो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही एंथुसियास्टिक रखता है, और वही एक कारण है जिससे सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। और ये तुमको जॉब में, तुम तो 3-4 महीने से जॉब भी कर रही हो, तो फायदा कर रहा है? ऑब्वियसली सर, डिसिप्लिन आ गया, पंक्चुअलिटी आ गया, जो पहले नहीं था कॉलेज टाइम में। तो अपने आप को 1 साल में पीओ बनता हुआ देख रही हो? नहीं सर, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। That's great, very good. तुमको यस सर, आई विल आल्सो थिंक अबाउट नेक्स्ट एग्जामिनेशन। Very good. प्रोफेशनल है ही तो ग्रेड बी ऑफिसर डायरेक्ट टारगेट करेंगे। सीपीएसई प्रोफेशनल है तो ग्रेड भी बन जाओगे। चलो ठीक है, तो बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडियो में आने के लिए। फिर से एक बार एसके मेमोरियल हॉल में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।